hear the world. We connect the world. We can hear the world. We connect the world. So now classroom communications and guidelines. We need to, as I said, we need to explain to the teacher that we need visual as well as we need auditory clues for our children to hear better. दूसरा, आजकल ALD जो माइक आता है, रॉजर माइक, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, काफी सारे बच्चे वो भी पहनते हैं स्कूल्स में. तो अगर आपका स्कूल वो अलाउ करता है तो प्लीज आस्क द टीचर्स that the child needs this device. I think फातिमा जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो ALD के बारे में फर्स्ट मॉड्यूल्स में बताया था कि that is something that you wear on the neck and it's a wireless thing. वो स्कूल के क्लास की जो टीचर होते हैं वो जो भी बोलते हैं तो वो माइक में सुनाई अच्छी तरह से ज्यादा सुनाई देता है and it becomes very easy for the child to hear better in a classroom. सबको ये होना जरूरी नहीं है, जिसको है तो वो पहन सकते हैं, टीचर्स को पूछ लेना चाहिए. दूसरा, हमें टीचर्स को बोलना है, जब उनको पता चलता है ना कि हमारे बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो सबसे पहला चीज हो जाता है कि जोर जोर से बोलने की आदत हो जाती है उस स्कूल के टीचर को. शायद वो बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, तो दे विल स्टार्ट शाउटिंग, स्पीकिंग वेरी लाउडली in front of our child. We have to tell them, you don't have to shout, you don't have to scream. It is okay. They can hear you very well when you talk at a normal space. तो ये भी हमें हमारे स्कूल के टीचर्स को ये जानकारी देनी है. दूसरा, नॉइजी क्लासरूम रहता है और अगर टीचर स्कूल के क्लासरूम में कोई सब बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं फिर भी वो अपना शायद वो नहीं समझ पा रहे कि उनको बताया, क्योंकि अगर टीचर बोले कि ओके यू नीड टू से, यू नीड टू आंसर, ऐसे करके बोले तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द चाइल्ड इज कंफ्यूज कि वो किसको बोल रहे हैं. ऐसी चीजों में टीचर्स को बोलना है कि आप प्लीज हमारे बच्चों का नाम लीजिए, या हो सके तो अगर आप चल के बात कर रहे हैं क्लासरूम में तो जाके हमारे बच्चों को जरा सा टैप कीजिए, ओके कैन यू एक्सप्लेन. इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें आते जाते टीचर्स के साथ अगर हम ये शेयर करें तो उनको भी समझ में आ जाएगा. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारी गाइड है, ये गाइड में ये सारी एक्सप्लेनेशंस हमने दी हुई है. अगर यही गाइड अगर आप आपके स्कूल के टीचर्स को एक कॉपी दे दे तो उनके लिए भी रेफरेंस के लिए इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग. नेक्स्ट, we always have to request the teachers. We cannot say you have to do this, आपको यही करना है. इस तरह से हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बच्चा अगर वो स्कूल में एडमिशन उसने लिया है तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा उस स्कूल में 10 या 12 साल तक रहने वाला है. We cannot have bad relations with the school. So when we talk to the teachers, we have to, request them, saying it is preferable if you do not walk and give dictation. अगर आप हो सकता है टीचर तो आप अगर एक जगह पे खड़े होके ही शायद अगर डिक्टेशन दे तो बेहतर होगा हमारे बच्चों के लिए. ये उन बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूँ जो ALD नहीं पहन रहे हैं, और क्योंकि अगर वो ALD पहन रहे हैं तो टीचर जो क्लासरूम में फिर रहे हैं तो उनको काफी अच्छी तरह से सुनाई देगा. लेकिन जो बच्चे सिर्फ कॉक्लियर इम्प्लांट या हियरिंग एड पहन रहे हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. अगर क्लासरूम में टीचर पूरे क्लासरूम में टहलते हुए कुछ भी समझा रहे हैं तो उसमें हमें सिर्फ इतना कहना है टीचर्स को कि प्लीज इफ यू कैन स्टैंड इन वन प्लेस एंड give a dictation or give any kind of an instruction, जो भी instruction दे रहे हैं प्लीज ऐसे सामने होके दीजिए. Then जिस तरह से हमारे बच्चों को टीचर कोई प्रश्न पूछ रहा है उसी तरह दूसरे बच्चों को भी टीचर प्रश्न पूछेगी, वो हमारे बच्चों को भी सुनना है. तो काफी टाइम वो हो जाता है कि हमारा बच्चा पता नहीं है क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है,
it becomes difficult in the classroom कि किसको टीचर ने पूछा. In that situation also, if we can, the same way we can ask the teacher कि अगर आप वो बच्चे का नाम लीजिए जिसको आप पूछ रहे हैं, तो that will connect, क्योंकि हमारे बच्चे को नाम पता चलेगा. ऐसे ही खाली ओके यू, और अगर वो बच्चा खड़ा नहीं हुआ तो उसे वैसे ही, हमारे बच्चे को वैसे भी नहीं समझ में आएगा कि कौन बोल रहा है. अगर वो बच्चे का नाम लिया गया है तो it becomes very easy for our kids to understand कि कौन बोल रहा है. नेक्स्ट, बहुत सारी अनाउंसमेंट होती है काफी स्कूल्स में. वो हर एक क्लासरूम में वो लाउड स्पीकर्स होते हैं, जहाँ से वो कोई भी अनाउंसमेंट हुई है तो पीए अनाउंसमेंट सिस्टम जो डाली हुई होती है वहां पे, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे बच्चे वो समझ ही नहीं पाते क्योंकि वो स्पीकर की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि कुछ समझ में नहीं आता है. ऐसे में स्कूल के टीचर्स को बोलना है कि इफ यू कैन प्लीज रिपीट व्हाट वाज सेड इन दैट अनाउंसमेंट, एंड इट विल बिकम वेरी इजी फॉर आवर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड. अब हमारे बच्चे अगर जब लोअर केजी और अपर केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, सो वी कैन रिक्वेस्ट द स्कूल टीचर्स, क्लास टीचर्स, कि आपने पूरे क्लास आज की पूरे दिन में आपने जो जो काम करवाया है, if is it possible for you to just write it down in our books, or especially for us. सारे बच्चों को तो वो नहीं कर पाएंगे because it's not possible. This is just a request we can put, if you can give us what was being taught in the class. और काफी सारे स्कूल्स में आजकल क्या होता है कि वो लोग प्रिंटेड चिट दे देते हैं बच्चों को कि जो जो क्लास में करवाया है ऐसे प्रिंटेड चिट्ठियां आ जाती है, वो देते हैं. सो इफ दैट इज गिवन देन इट इज वेरी गुड कि हमें समझ में आ जाता है कि आज स्कूल में क्या करवाया है बच्चों को. सो वंस वी गेट दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रीइंफोर्स वही चीज हम हमारे बच्चों के साथ वापस करें, तो कि दूसरे दिन जब हमारा बच्चा जाता है तो ही और शी इज अवेयर कि टीचर आज शायद यही चीज शायद पूछे, तो आई नो दोज वर्ड्स, आई नो व्हाट दैट मीन्स बिकॉज वी हैव डन इट विद देम. ये बहुत ही अहम चीज है जो हम होमवर्क बोलते हैं या क्लासरूम में जो भी करवाया होता है. इफ वी स्टार्ट टॉकिंग टू आवर किड्स, दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन टू अस, बट इफ द टीचर्स कैन गिव अस इन राइटिंग, then nothing like it. Next is classrooms and playgrounds में, classrooms में especially the sitting position, this is the biggest challenge. कहाँ पे बैठना है. जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं तो काफी टाइम ऐसा होता है कि उनका जो भी कोई भी सेशन होता है क्लास में, उनको नीचे जमीन पे ऐसे सेमी सर्कल में बिठाया जाता है. उनको सेमी सर्कल में बिठाया जाता है या फिर सर्कल में बिठाया जाता है और टीचर शायद बीच में बैठती है और उनको काफी सारी उनकी एक्टिविटीज करवाती है. ऐसे टाइम में हमें टीचर्स को बोलना है कि हो सके तो आप हमारे बच्चे को आपके सामने रखें, ताकि आपको बराबर से देख सके, आपको समझ सके, और जो दूसरे बच्चे आजू बाजू में जो भी कर रहे हैं, जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको भी वो बराबर से समझ सके और देख सके. So if we tell the teachers, can you please do this, it will be very helpful, and I'm sure teachers are very, very wanting to help our children. So again, positive mind, very, very important. Then something like a buddy in a class. buddy यानी एक बेहतर दोस्त. अगर एक बेहतर दोस्त क्लास में बन जाए तो it's a very, very good thing which can happen. ताकि वो बच्चा अगर वो लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो that child, the buddy, the friend will make sure कि हमारा बच्चा भी उसके साथ खेल रहा है, वो अकेले जाके साइड में नहीं बैठा हुआ है. तो एक बडी यानी एक फ्रेंड और एक दोस्त अगर जो अच्छा क्लास में बन जाए तो उसके लिए this will really help our child to grow better and become more confident in the class. So these are the small things that we have to explain to the teachers, so that they can help our children.
again, as I said, in dictations also, in the classroom, tell the teachers not to turn around the blackboard and say, please look at the child and say it. And if our child has not heard the teacher well, अगर हमारे बच्चे ने टीचर को नहीं सुना है, हमें हमारे बच्चों को तैयार डेफिनेटली करना है कि पूछे, टीचर मुझे सुनाई नहीं दिया, ये तो उनको आना ही है, बिकॉज अगर ये नहीं कर पाएंगे तो in spite of knowing, in spite of studying so much, they will miss out and unnecessarily they will feel very dejected and they will feel कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, स्कूल के टीचर्स मुझे पसंद नहीं करते, मेरे 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 रैंक इतनी कम आ रही है. We don't want that. So that little bit of self advocacy और प्रश्न पूछने की उसमें हिम्मत होनी बहुत जरूरी है. So these are the small things about classrooms.